हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। दिस इज़ उर्दू वर्जन। लास्ट टाइम से वाली बात को आज हमने कंटिन्यू करने आज के एपिसोड में, और ये लास्ट एपिसोड होगी इस सीज़न की। इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स की एपिसोड्स में ये लास्ट एपिसोड होगी। नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पी एन जंक्शन की, तो उसके अंदर उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंदर हमने एक ये बताया था कि जंक्शन क्या होता है, दो चीज़ों का लिंक होता है। और हमने एक पी एन जंक्शन फॉर्म किया था जिसके एक टाइप को हमने पी टाइप डोपिंग की थी, दूसरे हाफ को हमने एन टाइप डोपिंग की थी। तो इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के को डोपिंग वगैरह हमने सारा कुछ देख लिया था पीछे, और हमने यहाँ तक देख लिया था कि इवन एक डिप्लेशन रीजन कायम होता है। उस डिप्लेशन रीजन वाली बात को हमने आगे लेकर चलना है। तो अब वही बात को करने लगे हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि ये मिसाल के तौर पर मैं बना रहा हूँ एक आपके लिए वही चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मैंने पी टाइप बनाया, और ये मैंने बनाया था दिस इज़ पी टाइप एंड एन टाइप। यहाँ तक तो बात हो गई थी। उसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि वही बात आज मैं अब दोबारा करने लगा हूँ कि ये जो जैसे ही हम ये इसकी डोपिंग करवाते हैं तो इसके अंदर ये माइनॉरिटी में भी ये बना देते हैं फ्यू होल्स, और इसके अंदर माइनॉरिटी में फ्यू इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैं ये एक बनाता हूँ जंक्शन इसका, तो मतलब कि मैं कि डोपिंग करता हूँ एक मटेरियल की जिसका हाफ पी हो टाइप हो और हाफ एन टाइप हो। इसके साथ ही फ़ौरन विद इन क्विकली इन ए सेकेंड्स क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव अपने जो जंक्शन के साथ वाले, जैसे ये साथ इसके होल्स होंगे, ज़ाहिर बात है और भी होंगे, ये तो मैंने समझने के लिए छोटी सी बनाई है। ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो जाएंगे अक्रॉस द जंक्शन, क्योंकि साथ ये ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसमें से कुछ जा ही ना सके। ये जस्ट एक वैसे ही बाउंड्री हम एक तस्वुर कर रहे हैं, बेसिकली तो ये बाउंड्री है ही नहीं। ये दिस इज़ नथिंग। ये तो मैंने एक इमेजिनेशन की है ना कि आपके मिसाल अगर तो ये बाउंड्री होती फिर तो इन्होंने जाना कैसे था। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता कि मैं यहाँ पे इनको डिफ्यूज़ नहीं करवाना चाह रहा, मैं कोई ऐसी बाउंड्री बना लेता जिससे ये क्रॉस द डिफ्यूज़ ना कर सकें। मैंने तो खुद एक टाइप को यहाँ तक बनाया। ये तो मैंने समझाने के लिए ये मैंने लाइंस लगाई हुई हैं। बेसिकली यूँ समझ लें कि एक ऐसी एक मटेरियल पड़ा हुआ, उसके अंदर ये एक साइड को मैंने एन टाइप किया, एक को पी टाइप किया जस्ट, और कुछ भी मैंने बीच में नहीं किया। तो फिर हम ये कहते हैं कि जो करीब करीब वाले होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो होल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। होल्स इज़ एम्प्टी स्पेस। तो अब इसके अंदर वो चले जाएंगे, तो यहाँ से क्योंकि ये चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात हमने देखी थी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन चले गए ना, वहाँ पर तो आना ही आना है। वहाँ की तो क्योंकि नेगेटिव तो साफ वहाँ गया, हमने यहाँ से जाते हुए यही तो बात हो रही है कि यहाँ से नेगेटिव वहाँ चलेगा तो वहाँ तो एक नेगेटिव लेयर आ गई। लेकिन पॉजिटिव लेयर आप थोड़ी समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव लेयर कैसे आ गई। अक्सर यही माइंड में क्वेश्चन आ जाता है। पॉजिटिव लेयर ऐसे आती है कि यहाँ पर जब डेफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज आ गया, कि नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से एक चीज़ जब नेगेटिव उठा लेंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर दूसरी पॉजिटिव चीज़ रहे। ऐसे तो नहीं ना कह सकते कि यहाँ पर अगर कुछ चार्ज पड़ा हो जिसमें मैं एक चीज़ उठा लूँ तो वो मैं कहूँ कि पीछे न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल नहीं, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ का इजाफा हो गया, यानी कि पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद आपने यहाँ पर आज हमने बैरियर पोटेंशियल को देखना है कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। अब देखिए कि ये तो विद इन सेकेंड्स में क्या हुआ कि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से मूव करते हुए उस तरफ को जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस तरफ को मूव करते जा रहे हैं, और यहाँ पर आके और होल्स क्या हो रहे हैं, मतलब यूँ कह लें कि होल्स यहाँ से होल्स कम होते जा रहे हैं। होल्स भी यूँ करें कि यहाँ पर चार्ज में डिफ्यूज़ होते जा रहे हैं। होल्स में क्या हो रहा है, होल्स भी फिल होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनमें आते जा रहे हैं। तो होल्स भी यूँ कह लें कि करीब करीब वाले यहाँ पर उसके अंदर वो फिल होते जा रहे हैं। तो ये तो नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरली अमल होता जा रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो
इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसके अंदर ऐसा डिफ्यूज़ होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो एक लेयर है यहाँ पर, एक और इसी तरह की एक लेयर यूँ कह लें कि अब बन जाएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव इसी तरह एक नीचे एक लेयर बन जाएगी, इसी तरह एक नेगेटिव की यहाँ पर एक और लेयर बन जाएगी। तो ये तो मतलब कि आप ये जो जंक्शन है, डिप्लेशन रीजन है ये, और यानी कि काफ़ी बन जाएगा, जिसके एक साइड पे आप कह लें कि डिप्लेशन रीजन में एक साइड पे आप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देते हैं, दूसरे पे एक डिप्लेशन रीजन कायम, एक काफ़ी हैवी डिप्लेशन रीजन कायम हो जाएगा एक नेचुरली। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद के फर्दर चार्जेस, ये जो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज उस तरफ मूव कर रहा है। अब इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप देखें तो यूं कह सकते हैं कि आप इसको इस तरफ जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस तरफ से नेगेटिव चार्ज को उस तरफ मूव करने के लिए। अब ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जब उस तरफ मूव करते हैं तो यूं मैं एक छोटा सा यहाँ पर मैं ज़रा वाज़िया करना चाहता हूँ, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा खिचड़ी सी पक गई है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूँ कह लें कि ये एक लेयर सी इस तरह बन रही है, ये एक और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं। अब ये नेगेटिव चार्जेस के अगर आपने मूव करना है तो ये इस तरफ नेगेटिव चार्जेस, तो अपोजिट इस साइड पे ये डिप्लेशन की एक बाउंड्री बन गई है। अब यहाँ से अगर एक नेगेटिव चार्ज मज़ीद चाहता है कि अभी तक आ ही जाए, ये तो एक कुछ सेकंड्स में ये एक बाउंड्री मिसाल के तौर पर नेचुरली कायम हो गई है। अब एक नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव है ना ज़्यादा एक्सेस में, अब वो चाहता है कि जिस तरह हम ऑलरेडी जा रहे हैं हम उस तरफ, तो हम जाए, कोई अगर रैंडमली चाहता है कि मैं उस तरफ चला जाऊं, लेकिन अब देखें कि इस नेगेटिव को यहाँ तक जाने में तो कोई मसला नहीं आएगा, पॉजिटिव है यहाँ से अट्रैक्ट होकर चला भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि ये नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी इन ए फिक्स्ड पोजीशन में आ गए। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे क्या हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर जो लगते जा रहे हैं ना ऐसे रो में, ये फिक्स्ड हो गए हैं, अब ये रैंडमली मूव नहीं कर सकते, ये एक फिक्स्ड पोजीशन में आ गए हैं। फिक्स्ड पोजीशन में कैसे और क्यों आए हैं, क्योंकि अब आप देखें वो बात, बल्कि मैं आपको अब आगे बैरियर पोटेंशियल में अभी बताता हूँ, पहले इसको ज़रा देख लें कि चलें ये आप अब मान लें कि ये फिक्स्ड पोजीशन में, अब ये तो हिल नहीं सकते, ये अब आ रहे हैं जो ये फ्री हैं, ये मूव कर रहे हैं इधर उधर, ये चाहते हैं कि हम इसको क्रॉस करके आगे चले जाएं, लेकिन अब ऐसा कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो ये आ जाएंगे, लेकिन अब ये एक नेगेटिव की एक फिक्स्ड और एक अच्छी वाली लेयर यहाँ पर अब एक कायम हो सकती है, आप देख सकते हैं कायम है। जैसे ही कोई आएगा यहाँ से, ये लाइक चार्जेस हैं यहाँ तक तो ये आ जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस अब आप देख रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर अब ये नेगेटिव ये उसको अब कहेगा कि तुम उस तरफ रो, पुश करेगा, यानी कि इससे वापस अपोजिट फोर्स मिलेगी। अब इधर एक और, यानी कि ये अच्छी एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ तक भी ये पावर ले आए तो आगे फिर एक और नेगेटिव चार्ज की लेयर। तो अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जिसके अंदर इनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि अब इसको भी क्रॉस करके यहाँ पर आके लगे। यहाँ पर तो नहीं ना, अब इन्होंने, जाहिर बात है ये जो पहली लेयर ये है, अब जो फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा होल पीछे है ना, तो उसको क्रॉस करके उसने पीछे जाना है इनसे। अब इसको उन दोनों को क्रॉस करके पीछे जाने के लिए उनके पास अगर मज़ीद पावर नहीं है तो वो यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। अब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जा रहे। अब ये नेचुरली एक ऐसा पॉइंट आ गया कि यहाँ पर ये रुक गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है। इसको ये वाले पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं बैरियर पोटेंशियल के थ्रू। अब आप देखें कि ये जैसे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने, ये यहाँ पर एक लेयर बनाई है इन्होंने, जैसा कि यही वाली लेयर की बात हो रही है कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं मिसाल के तौर पर, और ये एक नेगेटिव चार्ज ऐसे इसके सामने लगे हुए हैं। ज़रा मैंने खोल के ज़रा बड़ी करके बनाई है, वैसे तो ये साथ ही लगे हुए हैं, लेकिन इसको ज़रा मैंने एक बात बतानी है इसलिए मैंने ज़रा इसको ना ओपन करके ज़रा लिखा है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये नेगेटिव चार्जेस हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक अब इनके ऊपर आप अगर कूलम्स लॉ के व्यू से देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर रहे हैं। दीज अपोजिट चार्जेस क्या कायम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर रहे हैं वो बात भी आपने
अब देखनी है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मुताबिक ये होगा कि ये ऐसे अट्रैक्शन इनके दरमियान ये एरो हेड्स जो हैं ये ऐसे लगा दिए जाएंगे। ये एरो हेड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये एक जो बैरियर है ये एक उन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो चुका है। अब अगर कोई चाहता है कि इससे आगे जाए फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह के जो आगे चाहते हैं, अब इन्होंने क्या किया, आपस में एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब मूव नहीं कर सकते। अब अगर कोई चाहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस साइड पे आए तो उसको क्या होगा कि इस इतनी एनर्जी से उसको जंप करना पड़ेगा, जंप करके इससे आगे आएगा। क्या ये एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिप्लेशन रीजन में, तो ये वोल्टेज में जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आमतौर पे ये वोल्टेज में इसको हम जाहिर किया करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही इस जो अब इसके अंदर एक कायम हुआ है और इसके अंदर ये जो एक आपके सामने ये एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स। इसको हम वोल्ट्स में ज़ाहिर किया करेंगे। और ये बेसिकली ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वोल्ट्स नहीं है, ये तो अभी हम नेचुरली डिस्कस कर रहे हैं ना कि अब ये नेचुरली इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पावर नहीं है कि अब इतने एक्स को जंप कर सकें, क्योंकि इनके पास तो बहुत ही थोड़ी पावर है ना। ये तो बड़ी सिंपली आपस में ये भी नेचुरली फिनोमिना के तहत यहाँ तक हुआ है कि अब ये रुक गए हैं। अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जब ये बैरियर पोटेंशियल इसके अंदर ये कायम हो जाएगा ना, ये बैरियर पोटेंशियल है, ये इतना इसके चौड़ा सा जो नज़र आ रहा है, ये दिस इज बैरियर पोटेंशियल। अब ये फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे क्योंकि अब वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। अब जो नेक्स्ट हमारा सीज़न आएगा एपिसोड्स का, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा मेन उसके अंदर कंसर्न ये होगा कि बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन का है ना वो सेवरल कि वो किस तरह होगा और क्या होगा। तो ये मैं भी थोड़ा सा बल्कि आपको बता देता हूँ कि बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन का है ना वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसके अंदर अब सेवरल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो डिपेंड्स किन चीज़ों पे करता है, ये मैं डिपेंड्स की बात कर रहा हूँ कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टिव मटेरियल हो गया एक। तो इसके अंदर बड़ी, क्योंकि अब मटेरियल हमने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, हमने किस टाइप की डोपिंग की हुई है, अमाउंट ऑफ द डोपिंग, अमाउंट ऑफ हमने कितनी डोपिंग की। मैंने आपको बताया था ना अपनी कुछ प्रीवियस एपिसोड्स में कि हम उसको केयरफुली कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितनी डोपिंग करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम केयरफुली डोपिंग। ज़ाहिर बात है अगर आपने यहाँ पर पावरफुली बहुत ज़्यादा डोपिंग की है तो अभी भी ये बैरियर पोटेंशियल मज़ीद ज़्यादा हो सकता है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप डोपिंग हल्की है तो यहाँ से इस फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं कर सकेंगे, तो ये यहाँ पे ही स्टील हो जाएगा। तो ये डोपिंग पे भी डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टिव की मटेरियल की पावर है जो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर मजीद अगर आप इसके ऊपर बात करें तो वह टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप अगर इसको 0 डिग्री पे ले जाएं तो ये इससे कम हो जाएगा, क्योंकि इतने भी इलेक्ट्रॉन की पावर हमने शुरू में बात की थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पावर कम होती जाएगी। ये बेसिकली जो ये आमतौर पे हम जिसके अंदर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया होता है ना, ज़्यादातर जो मैं वीडियोस आगे भी बनाऊंगा जिनके अंदर मैं टेम्परेचर मेंशन नहीं करूँगा, वो क्या होती हैं एट 25 डिग्री सी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। दिस इज़ कॉल्ड ए रूम टेम्परेचर। ये आमतौर पे एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर बेसिकली माना जाता है। बेसिकली इसी टेम्परेचर पे हमने ये बात की। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इनके अंदर पावर आ जाएगी, तो ये और ज़्यादा अब बैरियर पोटेंशियल में और इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देंगे और एक आगे जाके एक स्टेबिलिटी आएगी, पॉइंट आएगा। लेकिन ये डिपेंड, यानी कि 3-4 चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है।
और बैरियर पोटेंशियल अगर आप टिपिकली की बात करें ना, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर आज बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ होगी, अब ये तो आज एंड हो रही है कि फाइनल एपिसोड है इसकी, तो उसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर फर्दर डिस्कशन देखेंगे। तो उसके अंदर ये है कि बैरियर पोटेंशियल जो है 0.7 वोल्ट्स, ये आपने याद रखनी है, यही उसकी बेस है अगले आने वाली एपिसोड्स की। 0.7 वोल्ट्स हम सिलिकॉन के लिए होता है आमतौर पर एट 25 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि 25 डिग्री सी पे सिलिकॉन का ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये 0.7 डिग्री सी होता है। ये आगे आने वाली बात वीडियोस में ना, आगे आने वाली सीरीज़ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, इसके ऊपर बहुत बात होगी इसके ऊपर। तो आप इसके अंदर अभी टेंशन ना लेंगे, तो एक सिंपल सा मैंने एक ज़रा व्यू बताया कि ये आप जनरली ज़रा आपके माइंड में हो उससे पहले तो ये आपको बताएंगे। ये जर्मेनियम का होता है, ये किसका लिख रहा हूँ मैं, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट्स का। ये जो आपको मैंने बताया था ना कि ये यूजुअली वोल्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली 0.7, अब यूं आप कह लें कि इन्होंने 0.7 वोल्ट्स की ना आपस में एक पोटेंशियल डेवलप कर लिया है कि अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर से क्रॉस होकर आगे जाना चाहते हैं तो इनको 0.7 वोल्ट्स चाहिए होंगे, या 0.7 वोल्ट से ज़्यादा फोर्स अगर इनके पास आएगी तो ये क्रॉस कर सकेंगे। अब एक डेवलप हो गया है पोटेंशियल बैरियर। लेकिन इस केस में आप अगर देखें कि सिलिकॉन में ज़रा कम होता है, उसके हर एक की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सिलिकॉन, मैंने आपको पहले एक वीडियो एपिसोड थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सिलिकॉन को हम क्यों प्रेफर करते हैं, किस बेस पे प्रेफर करते हैं। तो सिलिकॉन यानी कि हम प्रेफर करते हैं, तो आगे आने वाली जो भी सीरीज़ होगी एपिसोड्स की देखते हैं, लेट्स सी कौन सी आती है, तो उसके अंदर हम सिलिकॉन को ही प्रेफर करेंगे आने वाले में। तो जर्मेनियम हम प्रेफर नहीं किया करेंगे, लेकिन मैंने वैसे उसका भी लिख दिया है। तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊं कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ। उसके अंदर ये है कि जब ये लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई थी तो एडिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा था। 1883 में उसने ये देखा कि उसने अपनी ये डिटेक्शन में ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैक्यूम, जो लाइट है फिलामेंट, लाइटेड फिलामेंट में वैक्यूम की फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो उसने मेटल प्लेट जो माउंटेड थी इनसाइड बल्ब में, उसके ऊपर उसने ये देखा था। तो इस डिस्कवरी को बाद में क्या नाम दिया गया था, एडिसन इफेक्ट का। तो ये बात एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तहत आपको मैंने बताया। और फिर एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने क्या जॉन फ्लेमिंग के इफ़ेक्ट को ही आगे उसने यूज़ किया। उसने ये बताया कि ये एडिसन इफ़ेक्ट यूज़ हो सकता है रेशो वेव्स को डिटेक्ट करने में और कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। उसने ये जो इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन फ्लेमिंग, उसने एडिसन के इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि एडिसन तो फिर ये डिस्कवरी करने के बाद डेथ होगी, आगे से उसने कंटिन्यू की ना ये, तो उसने ये पता लगाया कि उसने फिर ये डेवलप किया कि इंग्लिश साइंटिस्ट ने कि 2 एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब उसने डेवलप की इसी इफेक्ट को यूज़ करते हुए। उसे फ्लेमिंग वॉल्व कहा गया। फ्लेमिंग उसने अपने साइंटिस्ट के नेम से फ्लेमिंग, क्योंकि ये फ्लेमिंग ने की बाद में आगे, और उसी को आगे अब डायोड का फिर नाम दिया गया। और अब मॉडर्न पीएन जंक्शन की जो भी डिवाइसेस हैं वो इसी ही को मतलब आगे आउट ग्रोथ कह लें कि आगे बढ़ी हुई चीज़ें हैं, अब इसी से निकली हुई चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इसकी हिस्ट्री है, कह लें कि आप इंटरेस्टिंग भी, और एक हिस्ट्री है जो कि बहुत ही कम है। ये मेरे पास एक मैंने सर्च के अंदर ये देखी है, एक हिस्ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। एट द एंड मैं वही बात आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी एफर्ट्स को सपोर्ट करें और इसको आप बताएं कि कोई सजेशंस अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और इसकी थ्योरी और इसकी बाकी सारी चीज़ें मैं आपको फेसबुक पेज पे शेयर कर दूँगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। एक और बात मैं आपको काफ़ी याद आई है मुझे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूँ कि इसके अब मैंने ये जो सीरीज़ ख़त्म हुई, जैसे ही कोई सीरीज़ ख़त्म हुआ करेगी, जैसे ही अभी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स की एपिसोड की सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने फेसबुक पेज पे जाना है। फेसबुक पेज पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने रखने हैं की टर्म्स, जो आप थ्योरी में आप देख सकते हैं की टर्म्स सारी
और यानी कि यूँ कह लें कि एक साड़ी का निचोड़ निकाल के, और एक टेस्ट सीरीज़ भी छोटी सी होगी जिसको आप रैंडमली अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं एक रखूँगा और एट द एंड फाइनल एपिसोड के बाद जब भी कोई सीज़न एंड हुआ करेगा इस तरीके से, तो मैं अपलोड किया करूँगा। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।